अब ये चर्चा है 1936 की। उस समय श्री गीता वाटिका का तो स्थापन कार्य हो चुका था और इतना अधिक निर्माण नहीं हुआ था। एक कमरा था, एक बगीचा था, पूरा वन जैसा ही था और वहां पर विराज रहे थे श्री भाई जी। आज भी माता जी का, भाई जी का कमरा तो है ही जहां उन्होंने निवास किया, तो वहीं पर उस समय विराज रहे थे। भक्त लोग भी वहीं आते थे। भाई जी ने वहां 1 वर्ष का अखंड नाम संकीर्तन रखा और 1 वर्ष तक अखंड श्री महामंत्र का जप कीर्तन चलता रहा। और उन दिनों आपको याद होगा, शिमला पाल नामक स्थान में जब वो नजरबंद थे तो उस समय उन्होंने नारद भक्ति सूत्र पर टीका लिखी थी एक विस्तृत। तो उन दिनों वो प्रकाशित भी हो रही थी, उसका कार्य भी वो देख रहे थे और अखंड नाम भी चल रहा था। तो उस कारण नारद जी का चिंतन बन ही रहा था, उनको सदा ही होता होगा। पर ये आशा है कि उस समय नारद भक्ति सूत्र का काम प्रकाशन का चल रहा था, तो उसमें जो पहले टीका लिखी थी उसमें कुछ संशोधन भी थे, परिवर्धन भी था, बार बार प्रूफ भी देखना होता था, तो नारद जी का चिंतन था। एक रात अखंड नाम के ही बीच, अब भाई जी सो गए थे ये कहना भी उचित नहीं, वो लोग कहाँ सोते होंगे, पर हाँ लेटे हुए थे। रात में भाई जी को स्वप्न हुआ और स्वप्न में जो एकदम तेजस्वी ब्राह्मण आपको दिखाई दिए, दर्शन किया और पहचान नहीं पाए वे, तो स्वप्न में ही पूछा कि आप कौन हैं। तब उन दोनों ने कहा कि हम नारद और अंगिरा ऋषि हैं। अच्छा, प्रणाम किया। कल दिन में 3 बजे हम आपसे मिलने आएंगे प्रत्यक्ष रूप में, बस यही कहने के लिए हम आए, दर्शन दिए। भाई जी को माने स्वप्नादेश प्राप्त हो रहा है कि हम कल दिन में 3 बजे आएंगे। तो ठीक है, प्रणाम कर लिए। सवेरे फिर उठे, किसी से कुछ कहा नहीं, उस समय इतना निर्माण नहीं था। तो अभी तो गीता वाटिका में वो दर्शन स्थल अब बना हुआ है, पक्का मंदिर ही बना हुआ है, वो नारद अंगिरा दर्शन स्थल उसको बोलते हैं, पर उस समय नहीं था, वो बाद में बना है। तो पर स्थान वही है, वहां एक कुटिया जैसी थी इमली के पेड़ के पास में। तो उसी स्थान को भाई जी ने साफ करवा लिया और वहां पर आसन वगैरह बिछवा दिए, जल रखवा दिया, बेंच लगवा दी और अपना व्यवस्था पूरी करा ली। और उसके बाद फिर जहां उनका निवास स्थान तक कमरा था, उसके बाहर ही नीचे बरामदे में आकर बैठ गए और द्वार की तरफ देखते रहे, मुख्य द्वार तक की तरफ। और ठीक 3 बजे, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं, जैसा रूप दर्शन हुआ था दोनों ब्राह्मणों का, उसी रूप में दोनों ब्राह्मण देवता नारद जी और श्री अंगिरा जी उपस्थित हुए, जैसा देखा था। और जैसे वे आए तो समझ गए। तो पूज्य भाई जी उनको दंडवत प्रणाम किए और बोले कुछ नहीं, चलने लगे। वही जो जगह साफ किए थे, अभी जहां दर्शन स्थल बना हुआ है उस तरफ चलने लग गए। पीछे पीछे नारद जी और अंगिरा जी चलने लग गए और फिर वहां पर पहले से सफाई करके आसन बिछा रखे थे, वहां पर उनको बिठा दिया। और जैसे वो आसन पर बैठे तो फिर उनको दोबारा प्रणाम किए। तो जिस समय गेट से घुसे थे मुख्य द्वार से, तब तो ब्राह्मण रूप था, लेकिन श्री गंभीर चंद जी दुजारी जी ने भी उस समय दर्शन किया। ये बात तो उनको बाद में पता चली, पर उनको तो उस समय नहीं पता था कि नारद जी अंगिरा जी आ रहे हैं। पर उन्होंने क्या अनुभव किया, उन्होंने ये अनुभव किया कि उनकी परछाई नहीं पड़ रही है, परछाई नहीं पड़ रही है धरती के ऊपर, जबकि धूप निकली थी, परछाई नहीं है उनकी। और अलौकिक रूप तो रहा ही होगा। तो उस समय तो ब्राह्मण रूप में आए, फिर वहां जाए इमली के पेड़ के पास आसन बिछाए थे, वहां पर उनको बिठाया। तो बिठाते ही वो कुटिया जैसी ओट बनी हुई थी, जैसे बिठाया ऐसे बिठाते ही नारद जी अपने साक्षात रूप में आ गए। वही केश और बीणा लिए हैं, करताल लिए हैं, तुलसी माला घर में धारण है, बड़ा सौम्य सुंदर रूप है श्री नारद जी का। और अंगिरा ऋषि जी भी अपने यथार्थ रूप में आ गए। और बात क्या हुई वो तो वे ही जाने, नहीं कहा, पर इतना किसी बड़भागी को सुनाई पड़ा, नारद जी को ये कहते भाई जी को कि आप जब याद करेंगे हम तब आ जाएंगे, ऐसा कहा। और
हम फिर आएंगे। फिर भाई जी ने उनको प्रणाम किया और क्या चर्चा चली, 1-2 घंटा रुके वो नहीं प्रकाशित किया आखिर तक भी भाई जी ने, पर आए और फिर प्रणाम किए और फिर जब चलने लगे तो फिर वही ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए। फिर परछाई आना, पृथ्वी को छूना, ये सब नहीं था उनका। और फिर वे जाने लगे और उसके बाद में ये तो प्रथम दर्शन हुआ, 1936 में आए, उस जगह पर बैठे। पर उसके बाद फिर अनेक बार नारद जी आए। नारद जी उस बार तो अंगिरा जी के साथ आए, अकेले नारद जी अनेक बार आए और आसपास वालों को भी अनुभव हो जाता था। अनुभव क्या होता था कि फिर उस जगह पर नहीं जहां भाई जी का कमरा था, उस जगह पधारे। होता क्या था कि जैसे सब लोग बैठे हैं और नारद जी आते थे तो प्रकाश हो जाता था, सुगंध हो जाती थी और तुरंत भाई जी जैसे होते थे खड़े हो जाते थे नारद जी को देखते ही, और ऐसे प्रणाम करते थे और उनको बिठाते थे और फिर जितने भी लोग बैठे होते थे चले जाते थे सब लोग। और फिर 2 घंटे अकेले ही बैठे हैं, 2 घंटा 3 घंटे तक दरवाजा बंद रहता था। कहते हैं एक बार तो नारद जी पधारे और नारद जी से ठाकुर जी के दाम बंधन लीला की चर्चा हुई कि यशोदा मैया ने लाला को बांधा, तो उस लीला का नारद जी को भी दर्शन हुआ था। तो बाहर से किसी भक्त ने, दुजारी जी थे कि कोई और भक्त थे, उन्होंने चर्चा सुनी, माने दोनों की आवाज सुनी, नारद जी की भी सुनी और श्री भाई जी की तो सुनी ही। लेकिन जब दरवाजा खोला तो कोई नहीं था और भाई जी विराजमान थे और एक बार फिर नारद जी आए, एक बार आए होंगे पर जो अनुभव सबको प्राप्त हुए। और फिर जैसे आते थे तो एकदम भाव विभोर हो जाते थे भाई जी, बाकी सब लोग चले जाते थे, कुछ बड़भागी थे जो बात को सुन लेते थे। तो भाई जी बैठे थे एकांत में, नारद जी पधारे और जब चलने लगे तब उन्होंने कहा कि आपको भी दिव्य परिकर में सम्मिलित कर लिया गया है और अब आप प्रणाम नहीं किया करिए हमको, माने अब आप तो हम लोग भाई भाई हो गए हैं, दिव्य परिकर में सम्मिलित हो गए तो गले मिल लीजिए पर प्रणाम नहीं। भाई जी तो करते ही रहे प्रणाम, पर ये नारद जी के मुख से बात सुनी गई। तो निरंतर दर्शन होता रहा और केवल नारद जी नहीं पधारे, अंगिरा जी नहीं पधारे, सनकादिक भगवान आते थे। अब हर चीज का तो बोला भी नहीं भाई जी ने, पर सनकादिक भगवान आते थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र। तो वो जब आते थे तो 4 ब्राह्मण आते थे, कम आयु के, बिल्कुल एक से जैसे लगते थे वो ब्राह्मण। 4 ब्राह्मण आते थे और प्रवेश करते थे और उसके बाद फिर भाई जी कमरे में हैं या पीछे कहीं हैं, कीर्तन भवन में हैं, जहां हैं तुरंत खड़े हो जाते थे, भाई जी प्रणाम करते थे, फिर कमरे में आ जाते थे। तो उन चारों की भी परछाई नहीं दिखती थी और कमरे में आकर के फिर सनकादिक से भी कितनी कितनी चर्चा होती थी, वो दिव्य स्वरूपों से चर्चा क्या होती थी वो फिर भाई जी ने प्रकाशित नहीं की, तो उसको दुजारी जी पे लिख भी नहीं पाए होंगे। हाँ, भगवान जो आदेश दिए, उपदेश दिए, तो वो तो प्रकाशित हो गई। पर नारद जी किस लिए आए, क्या चर्चा हुई, अंगिरा जी से क्या बात हुई, सनकादिक भगवान से क्या बात होती थी, वो नहीं प्रकाशित। पर कई बार आए सनकादिक भी, और कई बार आए और कई कई घंटे तक कमरे का द्वार बंद रहता था और उनके जाने के पश्चात भी भाई जी भाव समाधि में खोए रहते थे। और वो पता नहीं कहां के ऐसे पुष्प इस धरती पे मिलते भी नहीं होंगे जैसे पुष्पों की सुगंध उस समय कमरे में रहती थी। ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? ये सब बातें इसलिए कह रहे हैं कि इस भक्ति राज्य में कुछ भी असंभव नहीं है, कठिन नहीं है, सब कुछ संभव है। अपने को समर्पण करना है, अपनी शरणागति को पुष्ट करना है, अपने नाम आश्रय को पुष्ट करना है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है। और असलियत तो यह है कि इस कलयुग में भगवत अनुभूति जितनी सुलभ है और किसी युग में नहीं है उतनी सुलभ, जितनी सरल सुलभ इस युग में है। हमारे महापुरुषों ने आकर यही तो हमको बताया है।